Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 11 conic sections. Conic section काफ़ी important chapter है students. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन को डिस्कस किया था. आफ्टर दैट सेक्शंस ऑफ कौन से सेक्शन है दैट आर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. हमने प्रीवियस वीडियोस में सर्कल, पैराबोला और एलिप्स के बारे में बेसिक डिस्कस कर लिया है. सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज 11.1 में डिस्कस करेंगे. पैराबोला से रिलेटेड एक्सरसाइज 11.2, एलिप्स से रिलेटेड एक्सरसाइज 11.3 और हाइपरबोला से रिलेटेड एक्सरसाइज 11.4 रहेगी. बट आज के वीडियो में है हम हाइपरबोला से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे. हाइपरबोला जो कि वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, ये आपको हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने के लिए यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे आपका IIT, JEE एडवांस या फिर HTET, RTET जो PGT लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है जूनियर लेक्चरर का, उसमें भी आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है. अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा तो आपको कभी भी इस चैप्टर में इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन के बारे में. कॉनिक सेक्शन कब मिलता है स्टूडेंट्स? जब हम एक फिक्स लाइन के अराउंड एक मूविंग लाइन को रोटेट करते हैं तो हमें जो फिगर मिलता है वो हमें कैसा फिगर मिलता है स्टूडेंट्स? डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन. जैसे आप देख सकते हैं ये दो कोन हमें मिलेंगे. अगर हम इन कोन को प्लेन की हेल्प से कट करेंगे तो हमें डिफरेंट शेप मिलेंगी. दैट डिपेंड्स ऑन कि लाइन, ये जो हमारी फिक्स लाइन है दिस इज नोन एज एक्सिस एंड दिस रोटेटिंग लाइन इज नोन एज जनरेटर एंड दिस पार्ट इज नोन एज अपर नैप एंड दिस पार्ट इज नोन एज लोअर नैप. ओके स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में हम डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं जिसका हमारा नेम था कॉनिक सेक्शन. सो जब हम डबल नेब्ड राइट सर्कुलर कोन को डिफरेंट एंगल पे कट करते हैं तो हमें डिफरेंट शेप्स मिलती हैं. सो मान लीजिए जो रोटेटिंग लाइन है दैट इज जनरेटर और फिक्स लाइन जो कि एक्सिस है उनके बीच में एंगल है अल्फा. अगर हम प्लेन को 90 डिग्री पे कट करें, मीन्स इस कोन को चाहे आप ऊपर भी कट कर सकते हैं, नीचे भी कट कर सकते हैं, अगर 90 डिग्री के एंगल पे कट करेंगे तो जो प्लेन इस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा दैट इज नोन एज बीटा. सो अगर यहाँ जो एंगल बनेगा दैट इज बीटा. बीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो जो फिगर हमें मिलेगा कट करने के बाद वो हमें फिगर कौन सा मिलेगा स्टूडेंट्स? एक सर्कल. आफ्टर दैट जब बीटा की वैल्यू 90 से कम हो बट बीटा जो है अल्फा से ग्रेटर हो, सो बीटा लाइज बिटवीन अल्फा एंड 90 डिग्री, तो कट करने के बाद जो हमें फिगर मिलेगा दैट इज एलिप्स. और जब हम इस टाइप से कट करें कि अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाए, मीन्स जो हमारे एक्सिस और जनरेटर के बीच का एंगल है सेम एंगल प्लेन के बीच में, प्लेन और ये हमारे एक्सिस है उसके बीच में हो जाए, देन जब दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो हमें जो फिगर मिलेगा दैट इज पैराबोला. नाउ इनके बारे में, इन तीनों शेप्स के बारे में हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोला. सो हाइपरबोला कब बनता है जो स्टूडेंट्स? जब अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा. सो अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स? जो हमारे पास एक फिक्स लाइन है दैट इज एक्सिस और जनरेटर के बीच में जो एंगल है वो ग्रेटर देन हो जाए किससे? जो कोन और प्लेन के बीच में एंगल है दैट इज बीटा. व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा देन कट करने के बाद जो हमें शेप मिलेगी वो कौन सी मिलेगी स्टूडेंट्स? दैट इज हाइपरबोला. तो आप देख सकते हैं एक यू शेप आपको ऊपर मिलेगी और एक यू शेप नीचे मिलेगी. सो दीज टू फिगर्स आर नोन एज हाइपरबोला. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला. A hyperbola is set of all points in a plane, the difference of whose distances from two fixed point in plane is constant. So
हमें हाइपरबोला कब मिलता है स्टूडेंट्स? हाइपरबोला उन पॉइंट्स का कलेक्शन है, ऑल सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, प्लेन के उन पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका डिफरेंस दो फिक्स पॉइंट से जो कि उस प्लेन में ही लाई करेंगे कांस्टेंट होगा। कैसे? जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये दो फिक्स पॉइंट ले लिए हमने F1 एंड F2, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा FP1 और FP2, ये डिस्टेंस आप कोई दूसरा पॉइंट ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमारे दो फिक्स पॉइंट हैं दैट आर F1 एंड F2, और हमने एक पॉइंट लिया P1, सो P1 F1 और एक डिस्टेंस हम चेक करेंगे P1 F2 का, तो P1 F2 माइनस P1 F1 मीन्स इस पॉइंट का इन दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा? अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लें P2, सो P2 F2 माइनस P2 F1, या फिर इस पॉइंट को आप राइट साइड में भी ले सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिया पॉइंट P3, सो F1 P3 माइनस P3 F2, सो इन सब का डिफरेंस क्या होगा? इक्वल। सो पैराबोला की डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट्स? सॉरी, हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या बनी स्टूडेंट्स? हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम फिक्स पॉइंट, प्लेन पे उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होगा। डिफरेंस उन डिस्टेंसेस का डिफरेंस क्या होगा? इक्वल। मीन्स यहाँ पे हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिया P1, सो P1 F2 माइनस P1 F1 इक्वल टू P2 F2 इंटू P2 F1 इक्वल टू P3 F1 माइनस P3 F2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सबका डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल। तो ये जो इस टाइप के पॉइंट आएंगे हमारे पास, उन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको इस टाइप का फिगर मिलेगा, एक हमारा लेफ्ट साइड में और एक हमारा राइट साइड में। तो ये जो फिगर है, दिस फिगर इज नोन एज हाइपरबोला। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड फोकी ऑफ हाइपरबोला। सो फोकस का प्लूरल क्या है स्टूडेंट्स? फोकी। तो हाइपरबोला में कितने फोकस होते हैं? टू, दैट इज नोन एज फोकी। सो हाइपरबोला की कितनी फोकी होती हैं? टू। जैसे यहाँ पे दो फिक्स पॉइंट कौन से हैं? F1 एंड F2, सो दीज फिक्स पॉइंट्स आर नोन एज फोकी ऑफ हाइपरबोला। ये हमारा पहला फोकस है, ये हमारा दूसरा फोकस है, जिसको हमने F1 F2 से डिनोट किया है, और कॉमन दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करना है तो हम क्या कहेंगे? फोकी ऑफ हाइपरबोला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग फोकी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हाइपरबोला। सो अगर हम फोकी को ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन से, तो उस स्ट्रेट लाइन का जो मिड पॉइंट होगा दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज द लाइन थ्रू द फोकी इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल एक्सिस। वो लाइन अगर दोनों फोकी को हम ज्वाइन कर दें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, एंड दिस स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन इज द लाइन through the center and perpendicular to the transverse axis is called conjugate axis. So ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे और ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दैट लाइन इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, सो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास करता हुआ लाइन सेगमेंट क्या होगा? हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, next definition is the point at which the hyperbola intersect the transverse axis is called vertices of hyperbola. So वो point जिस पे hyperbola transverse axis को कट करता है, that points are known as vertices of hyperbola. So देखिए स्टूडेंट्स, वो पॉइंट जहाँ पे फोकी से पास करता हो लाइन सेगमेंट दैट इज ट्रांसवर्स एक्सिस, और जो पैराबोला जिस पॉइंट पर मीट करते हैं, सो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ए डैश और ए से हमने डिनोट किया है, सो दीज टू पॉइंट्स आर नोन एज
these 2 points are known as vertices of hyperbola. So हमने अभी तक क्या देखा स्टूडेंट्स कि पैराबोला क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन प्लेन whose difference from two fixed point in plane is constant. So ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन जिनका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, उनका डिफरेंस P1F2 माइनस P1F1 इक्वल टू, मान लीजिए आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P2, सो P2F2 माइनस P1F1, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P4, सो P4 को हम F1 से ज्वाइन करेंगे, सो P4F1 माइनस P4F2, सो सबका डिफरेंस क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, जो फिक्स पॉइंट होते हैं दैट फिक्स पॉइंट आर नोन एज फोकी ऑफ हाइपरबोला। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, जो लाइन सेगमेंट फोकी से पास करेगा दैट इज नोन एज ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड जो हमारी फोकी है इनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या होगा हमारा, सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ऐसी लाइन सेगमेंट जो ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास करे दैट लाइन इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, और point of intersection of transverse axis and hyperbola, these points are known as vertices of hyperbola. Okay students, so hyperbola के केस में हमें दो फोकस मिलेंगे, दो वर्टिसेस मिलेंगे, एक हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, लाइन जो फोकस है हमारे उनको ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट, एक उसके परपेंडिकुलर होगा, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट एक्सिस। नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये दो हमारे वर्टिसेस हैं, यहाँ पे सेंटर है। तो अब क्या देखना है स्टूडेंट्स, जो फोकी हैं उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो इनके कोऑर्डिनेट्स को हम -AE,0 और AE,0, AE किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, C के इक्वल होता है। सेंटर पॉइंट्स क्या लेंगे, C,0, यहाँ पे -C,0 और यहाँ पे C,0, क्योंकि सेंटर हमारा एक्स एक्सिस पे है, सो वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस क्या होंगे स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स को हमने A और A' से डिनोट किया है, सो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -A,0 एंड A,0। फोकस के -C,0 एंड C,0, C की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, AE के इक्वल होती है। और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स है वो हमारे सेंटर की साइड में बनेंगी, जैसे हमारी एलिप्स में बाहर की तरफ बनी थी, पर हाइपरबोला के केस में अंदर की तरफ हमारी डायरेक्ट्रिक्स बनेंगी, फिक्स लाइन बनेगी। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे x = -AE। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या रहेगी, x = A/E। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को ध्यान से देखा है तो आपको इन टॉपिक्स में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो इस सिचुएशन में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या रहेगी स्टूडेंट्स, x² / A² -y² / B² = 1। सो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन रहेगी। नाउ हमें पता है स्टूडेंट्स ए कहाँ लाई करेगा, ए पॉइंट हमारा वर्टिसेस पे लाई करेगा। एक पॉइंट होगा हमारा -A,0 एंड सेकेंड पॉइंट इज A,0। अब यहाँ पे B क्या है, सो B² की वैल्यू किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे B² = C² - A²। C² क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज C। ओके स्टूडेंट्स, और दिस डिस्टेंस इज A, सो C² - A²। सो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज B²। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या रहेगी हमारी, x² / A² -y² / B² = 1। और जो दो फोकी हमारी उनके बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस C और ये डिस्टेंस भी C, सो टोटल डिस्टेंस कितना होगा हमारा, 2C। नाउ एक सेकंड टाइप का पैराबोला और मिलेगा, हाइपरबोला और मिलेगा, जिसमें हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ लाई करेगा, y एक्सिस पे लाई करेगा, और कॉन्जुगेट एक्सिस कहाँ होगा, x एक्सिस पे लाई करेगा। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला।
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड हाइपरबोला इज नोन एज वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला। सो ये हमारे वर्टिसेस होंगे। वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,b एंड 0,-b और फोकी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,be एंड 0,-be। और जो हमारी डायरेक्ट्रिक्स होगी उसकी इक्वेशन क्या होगी y = -b/e एंड y = b/e। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे a e भी से भी डिनोट कर सकते हैं और इस पॉइंट को 0,a भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। सो इस सिचुएशन में हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या रहेगी -x² प्लस y² = 1। सो दोनों को कंपेयर कीजिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव था और y² का जो कोफिशिएंट है दैट नेगेटिव था। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है और y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। सो कंपेयर आप इजीली कर सकते हैं। या फिर आप सेकंड टाइप से कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, x² / a² माइनस y² = -1। यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले सकते हैं और माइनस को आप राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, देन यू गेट x² / a² माइनस y² / b² = -1। सो x² / a² माइनस y² / b² = 1 है। दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा x एक्सिस पे है। अगर -1 के इक्वल है दैट मीन्स ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा y एक्सिस पे है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एसेंट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। एसेंट्रिसिटी किसके इक्वल होगी स्टूडेंट्स, एसेंट्रिसिटी को हम E से डिनोट करते हैं, E = c/a। C क्या है स्टूडेंट्स, फोकस का कोऑर्डिनेट, A क्या है हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। तो C को A से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एसेंट्रिसिटी। और हमें पता है कि फोकस का डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस। सो C इज ग्रेटर देन A। सो ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। सो C ग्रेटर देन इक्वल टू A को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे, c/a। दिस इम्प्लाइज c/a is greater than or equal to is greater than, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर का साइन आएगा, ग्रेटर देन 1। c/a किसके इक्वल हमारा E के इक्वल, दैट मीन्स E is greater than 1। सो एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला के केस में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी। और लेटस रेक्टम सेम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। Latest rectum of hyperbola is line segment perpendicular to transverse axis through any of the foci and whose end points lie on hyperbola. So latest rectum क्या होता है हमारा, हाइपरबोला पे वो लाइन सेगमेंट जो ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और फोकी में से पास करता है। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये फोकी हमारी, तो फोकिस में से पास करता हुआ जो लाइन सेगमेंट होगा दैट इज आवर लेटस रेक्टम। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम किसके इक्वल होगी 2b² / a²। इन केस अगर आपका ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस पे है, अगर y एक्सिस पे लाई किया तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स 2a² / b। ओके स्टूडेंट्स, a और b का प्लेस इंटरचेंज हो जाएगा। अब हम स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जो हमारे दोनों टाइप के हाइपरबोला हैं इनकी जो इक्वेशंस हैं उनको कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों की सिचुएशन में कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या होंगे, वर्टिसेस, फोकस, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और एंड इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी। सो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमारा इस टाइप का पैराबोला हाइपरबोला है जिसमें हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ दिस हाइपरबोला इज x² / a² माइनस y² / b² = 1। सो सेकंड हमारा हाइपरबोला कौन सा है स्टूडेंट्स, जिसमें जो हमारा एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस है y एक्सिस पे लाई करता है और इसकी इक्वेशन क्या रहेगी -x² / a² प्लस y² / b² = 1 या फिर x² / a² माइनस y² / b² = -1। सो इस सिचुएशन में हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दोनों ही हाइपरबोला में 0 0 रहेंगे। नाउ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट जैसे यहाँ पे हैं, क्या कोऑर्डिनेट है -a,0 एंड a,0। बट यहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,b एंड 0,-b।
नेक्स्ट फोकी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी यहाँ पे क्या होंगे स्टूडेंट्स, -c,0 या फिर c की वैल्यू किसके इक्वल होती है, AE के इक्वल। सो AE,0 एंड -AE,0 और इस सिचुएशन में 0, BE 0, -BE। सो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे, अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेंगे दोनों हाइपरबोलाज की पोजीशन में। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ से कहाँ तक लेंगे स्टूडेंट्स, दोनों वर्टिसेस के बीच का डिस्टेंस लेंगे एंड दैट इज 2a। और यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2b। कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितने लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2b और इस केस में 2a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगी, x इक्वल टू a/b और यहाँ पे x इक्वल टू -a/e, यहाँ y इक्वल टू b/e, y इक्वल टू -b/e। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, यहाँ पे b² इक्वल टू a² इंटू e² -1। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे e की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + b² / a²। और इस केस में e की वैल्यू कितनी हो, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 + a² / b²। अब यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होगी, 2b² / a और यहाँ पे 2a² / b। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या रहेगी, y इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या रहेगी, x इक्वल टू 0 और यहाँ पे y इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स आपको दोनों में कंपेयर करना आना चाहिए। आप अगर आपको ये लिस्ट याद हो गई और अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर स्टूडेंट्स फिर भी आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाइपरबोला से रिलेटेड एक्सरसाइज को हम एक्सरसाइज 11.4 में डिस्कस करेंगे।